चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कंपाउंड है एसिटिलीन, इसका रिएक्शन जो पिछले केस में रह गया था, इसका हीट किया K1O4 से कुछ गैस मिलता है, लाइम वाटर ट्रीट किया इसका गैस को, तो कंपाउंड क्या बनेगा। इतना हमारा रह गया था पिछले क्वेश्चन में। करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड है फिनाइल एसिटिलीन, हाइड्रेशन किया A बनेगा, A का रिएक्शन किया हमने PCl5 से B बनेगा, इसका रिएक्शन किया NaNH2 लिखा है 3 इक्विवेलेंट C बनेगा, इसका रिएक्शन किया CH3I से D बनेगा, D का रिएक्शन किया हमने HBr से रिएक्शन किया यहाँ पे, एक मिनट इसको आप ऐसे करेंगे, HBr से पहले आप ले लेंगे इसको, इसका हम रिएक्शन करेंगे पहले यहाँ पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, आपका बनेगा इसमें यहाँ पे E, इसका रिएक्शन में यहाँ पर किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, आपको देगा यहाँ पर प्रोडक्ट F का रिएक्शन करना है HBr से, फिर हमने इसका रिएक्शन करेंगे HBr पेरोक्साइड से, HBr पेरोक्साइड, यहाँ पे आपको देगा G, यहाँ पे आपको देगा H, यहाँ पे आपका रिएक्शन जो कंपाउंड C बनेगा उसका रिएक्शन किया हमने A से, A+C आपको देगा रिएक्शन के अंदर, A+C आपको देगा रिएक्शन के अंदर आपका लेट्स से कंपाउंड टेकन I। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें रिएक्शन के अंदर सारे ही कंपाउंड्स क्या क्या हुआ A से I तक का और पहले वाले केस में। तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आराम से, एंड देन ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन चेक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो इजी क्वेश्चन है इसमें। पहले यहाँ पर क्या था, पढ़ा था इसमें इन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस और एल्कीन विद हॉट K1O4 क्या होता है रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो पहले केस में क्या हुआ, क्लीवेज करने के बाद अगर CH है तो क्या बनेगा, लिखा भी है गैस CO2 गैस, CO2 का रिएक्शन क्या लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड बेस रिएक्शन होगा इसमें, दे विल फॉर्म व्हाइट PBT। ये प्रॉपर्टी है CO2 गैस का कि CO2 गैस व्हेन पास्ड इन सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इट विल फॉर्म व्हाइट PBT, मिल्कीनेस अपीयर। क्यों होता है मिल्कीनेस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PBT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बनेगा व्हाइट PBT, इसलिए आपको ये रिएक्शन से हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड कंपाउंड में क्या बनेगा, A देखिए क्या बनेगा, पहले यहाँ पर एल्काइन का हाइड्रेशन किया, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन विल फॉलो अकॉर्डिंग टू मार्कोल का रूल, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, इनॉल क्या होगा टॉटोमर से बनेगा कीटोन प्रोडक्ट, तो हमारा कंपाउंड A क्या होगा PHCOCH3, दिस कंपाउंड इज ऑफ A, इसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटोफिनोन, कॉमन नेम इज एसिटोफिनोन, नाम ध्यान रखिए कॉमन नेम, बिकॉज कभी कभी इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिल जाता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन दे देगा कि इस कंपाउंड का प्रोडक्ट लिखेगा रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनोन विद PCl5 या कोई भी और रिएक्शन हो सकता है। तो ये हमारा कंपाउंड A बन गया। अब C को हमको पहले चाहिए, बिफोर वी कैन रीड I, तो लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट सीरीज। तो अगला क्या है, रिएक्शन विद PCl5, ये एक सिंपल एग्जांपल है, कॉमन रिएक्शन है। अगर कोई भी कंपाउंड दिया है, हमको एल्डिहाइड कीटोन्स दिए होते हैं रिएक्शन के अंदर, अगर कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन से CO है, तो ऑन रिएक्शन विद PCl5 क्या होता है, CO बिकम CCl2 प्लस द रिएक्शन विद बाई प्रोडक्ट POCl3। ये हमारा इंफॉर्मेशन पॉइंट है, यू कैन कीप इन माइंड। ये रिएक्शन और भी काम आएगा, आगे आएगा इसमें कि अगर कंपाउंड हमको दिया है एल्डिहाइड कीटोन्स, कंपाउंड दिया है एल्डिहाइड और कीटोन, उसका रिएक्शन करते हैं PCl5 से, तो क्या होता है CO की जगह आएगा CCl2 प्लस आपका आएगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट POCl3। तो ये हमारा पॉइंट काम आएगा A से B बनाने में। तो यहाँ पर CO ग्रुप है, CO बिकम CCl2, तो क्या PH CCl2 CH3। यहाँ पे लिखा है NaNH2 काम क्या होता है NaNH2 का, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है इसका रोल, रोल क्या है NaNH2 का, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, अगर कंपाउंड में हैलोजन दे रखा है, और एज बेस, दो काम इसके होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए काम करते हुए 2 HCl निकालेगा, थर्ड इक्विवेलेंट में क्या बनाएगा सॉल्ट PHC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव आयंस Na+, ये हमारा कंपाउंड C बनेगा, ये हमारा बना B। आई होप आपको ये पॉइंट याद होगा।
पहले क्या होगा, 2 मोल्स निकालेंगे HCl का, एक H एक Cl, फिर एक H फिर एक Cl, तो क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा। अल्काइन कैसा है, अल्काइन है टर्मिनल, वहां पर एक एसिडिक H और भी होते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वो H ले लेगा, तो आपका कंपाउंड आएगा इस टाइप का, C बन जाएगा। अब C का रिएक्शन कर सकते हैं आगे, विद CH3I, तो क्या देगा आपका यहाँ पे PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हमारा अल्काइन D बन गया। अब D में 2 रिएक्शंस है, एक तरफ लिखा हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो क्या बनता है ट्रांस अल्किन फॉर्मेशन PH, अल्किन आपका अनसिमेट्रिकल टाइप का है HH, तो एल्किन ट्रांस बनेगा यहाँ पर, ये हुआ हमारा कंपाउंड E। और E का रिएक्शन हमने किया हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो यहां पर क्या होता है सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको देगा इस केस में सिस अल्कीन PH CH3, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होंगे, तो एल्कीन आएगा सिस अल्कीन यहाँ पर, ये हुआ कंपाउंड F। इसका 2 रिएक्शंस है, एक दिया है एडिशन ऑफ HBr विद पेरोक्साइड और एक है विदाउट पेरोक्साइड, तो विदाउट पेरोक्साइड में क्या होगा, विल बी ऐड HBr, तो एडिशन क्या होगा HBr का, विदाउट पेरोक्साइड विल फॉलो अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। यहाँ पे दोनों CH CH है बट दोनों सेम नहीं है, एक सेकेंडरी कार्बन होगा, एक होगा बेंजाइलिक कार्बन, तो पहले क्या होगा हम ऐड करेंगे H प्लस आयन, तो क्या बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, वहां पर जाएगा आपका ब्रोमीन, तो PH CHBr और यहाँ पे CH2 CH3, ये प्रोडक्ट आएगा। अगर हमने ऐड किया HBr विदाउट पेरोक्साइड, तब क्या प्रोडक्ट आएगा, तो सॉरी विद पेरोक्साइड, ये हमारा हुआ कंपाउंड G, कंपाउंड हुआ G। अब इसका हमने रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या होता है रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, पहले ब्रोमीन ऐड होगा, फिर यहाँ पे बेंजाइलिक रेडिकल, वहां पे H आता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट PH CH2 CHBr CH3, ये आएगा आपका प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए H। अब यहाँ पर एक रिएक्शन और भी है कि A का रिएक्शन हमने किया किससे, C से, C कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड C है, तो जब इसका रिएक्शन करते हैं C से, C क्या है PH C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव आयन Na+, तो ये C यहाँ पर क्या होता है, दिस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, C को इस पोजीशन पर शिफ्टिंग होगा पाई बॉन्ड का, तो O नेगेटिव से आपका यहाँ पे जुड़ेगा Na+, तो कंपाउंड क्या आएगा प्रोडक्ट में PH CONA, यहाँ पे CH3, यहाँ आपका जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और PH, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन में I। अगर हम इसका करते हैं एसिडिफिकेशन, तो क्या आता है इसमें, मे बी कैन गिव OH इन प्लेस ऑफ ONA। आई होप ये आपका एग्जांपल्स में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, अगर कोई डाउट है तो दोबारा रिपीट कर लीजिए और थ्योरी को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी के अंदर हमने ऐसे सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर किए हुए हैं। आपका थ्योरी इतना अच्छा होगा उतना ही आपको टाइम कम लगता है क्वेश्चन करने में, और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और बढ़ेगा, तो थ्योरी को आप अच्छे से रिवाइज करो एक बार। चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। आपका दिया है एक कंपाउंड है CH3 CHBr CH2 CH3, सॉरी CHF ले लेंगे यहाँ पर। इसका हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। Can you tell product of reaction? We are expecting in this case, अगर आपको आइडिया होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहलाइड्स, तो हमारा इसमें एक्सपेक्टेशन होता है कि प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन एज पर सेट-जेब रूल। इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH2 CH CH2 CH3 दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, और इस रिएक्शन में ये जो सेट-जेब प्रोडक्ट है रिएक्शन का, ये होता है इसका माइनर प्रोडक्ट, और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के अंदर एज द रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट। ये कैसे बनता है सेट-जेब प्रोडक्ट, ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के लिए, बट ये होगा इस रिएक्शन के लिए माइनर मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे रीजन क्या है,
ये जो एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे इट इज फॉर्म बाय वन डिफरेंट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज E1CB टाइप मैकेनिज्म, E1CB टाइप रिएक्शन। ये कब होता है E1CB रिएक्शन? E1CB आपका बनता है, इसका नाम होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कंजुगेट बेस। इसका मीनिंग क्या है? E1CB स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। E1 के लिए होगा CB फॉर कंजुगेट बेस बाय कंजुगेट बेस। ये कब होता है E1CB? इट इज फेवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ सम कंडीशंस आपका यहां पे होती है। क्या क्या कंडीशन है? पहला होता है पुअर लीविंग ग्रुप। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज लीविंग ग्रुप, ये क्या होता है? पुअर लीविंग ग्रुप। तो इनका एलिमिनेशन डिफिकल्ट होता है। तो पहले क्या होता है? कंपाउंड बनेगा इसमें कंजुगेट बेस, उसके थ्रू हम एलिमिनेशन करते हैं ग्रुप का। सेकंड क्या होता है? व्हेन बीटा हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। अगर आपका बीटा H अधिक एसिडिक है तो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बेस विल टेक अवे HN फर्स्ट फ्रॉम कंजुगेट बेस, फिर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या होता है इसमें? हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी है और साथ में उसमें क्या दिया है? हायर कंसंट्रेशन भी दे रखा है, तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस H को ले जाएगा और क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस। उसके थ्रू होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मीनिंग है E1CB का। कैसे होता है? देखो E1CB के अंदर अगर किसी केस में एक से ज्यादा बीटा H अवेलेबल होंगे तो हमें देखना पड़ता है मोर एसिडिक बीटा H is lost to give major alkene product। अगर इस टाइप का रिएक्शन दिया है तो हमको देखना पड़ता है, की पॉइंट इस रिएक्शन का यही है कि मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन्स आर लॉस्ट टू गिव द मेजर एल्कीन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। यहां पर जो हमारी कंडीशंस है ऑलमोस्ट फुलफिल है। क्या कंडीशन है? एक तो F नेगेटिव दिया है। क्या होता है F नेगेटिव आयन? एक कंजुगेट बेस है HF का। HF क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो HF अगर आपका एसिड वीक है तो F नेगेटिव क्या इसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। साथ में क्या होता है? अगर आप जानते हैं हेलोजेंस के अंदर 4 आपके हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब हेलोजेंस में से फ्लोरीन क्या होता है? इसका नेगेटिव आई इफेक्ट हाईएस्ट होता है। फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन में नेगेटिव आई इफेक्ट हाईएस्ट है फ्लोरीन का। तो क्या हुआ? नेगेटिव आई इफेक्ट अधिक होने से इट मेक बीटा हाइड्रोजन्स मोर एसिडिक। अगर हमारा क्लोरीन होता, ब्रोमीन या आयोडीन होगा तो उसके कंपैरिजन में क्या है? फ्लोरीन का नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होता है। इट मेक बीटा H मोर एसिडिक नेचर। ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें हायर कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया है, हीट भी करेंगे यहाँ पर, नॉर्मली हीटिंग भी चाहिए होता है वैसा, तो रिएक्शन और फास्ट होता है। अब रिएक्शन कैसे होगा, क्या इसका मैकेनिज्म एक बार समझते हैं फिर से एक बार ध्यान से। यहाँ पर आपका 2 टाइप के बीटा H अवेलेबल है। एक यहाँ पे बीटा H अवेलेबल है, एक ये बीटा H अवेलेबल है। आपको देखना है दोनों बीटा H में से कौन सा बीटा H ज्यादा एसिडिक है। 2 बीटा H में से कौन सा बीटा H ज्यादा एसिडिक है उसको निकालेंगे पहले। तो ऑब्वियसली देखेंगे आप, ये प्राइमरी कार्बन बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसमें क्या है? मिथाइल का होगा प्लस आई इफेक्ट, तो ये बीटा H क्या होंगे? लेस एसिडिक। और ये वाला बीटा H क्या होगा? मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लोरीन का तो नेगेटिव ही काम करेगा बराबर इस साइड से और इस साइड से, लेकिन यहाँ पर मिथाइल का एक्स्ट्रा होता है प्लस आई इफेक्ट। उससे क्या हुआ? यहाँ पर जो H होते हैं वो एसिडिक कम हो जाते हैं। हमारा की पॉइंट ये इस रिएक्शन में, तो पहले क्या करेंगे? बेस यहाँ पर जो RO नेगेटिव होगा वो H ले लेगा। क्या आपका प्रोडक्ट में यहाँ पर पहले इंटरमीडिएट CH2 माइनस CHF CH2 CH3, तो इसके थ्रू हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बनाएंगे। फिर यहां से इसका एलिमिनेशन करता है F नेगेटिव आयन का, तो आपको देगा रिएक्शन करिए सेकेंड प्रोडक्ट। ये हुआ स्लो स्टेप में,
इसको तो रिएक्शन का आरडीएस। स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है यूनिमोलिकुलर, नेट रिएक्शन एलिमिनेशन तो ई, और क्या थ्रू कंजुगेट बेस तो सीबी आ गया। इससे करना पड़ता है इवन सीबी मैकेनिज्म। यहाँ पे देखा मेजर प्रोडक्ट, अगर हम सेकंड बनाएंगे इसमें एक और पॉसिबिलिटी था, इसको निकालने पर क्या बनता CH3 CH माइनस CH3, यहाँ भी F होगा। लेकिन इन दोनों में से क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी कम है इंटरमीडिएट का, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है क्योंकि मिथाइल का इसका ये सेकंड कंपाउंड है, इसमें क्या होगा प्राइमरी कार्बोनाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोनाइन होगा तो स्टेबिलिटी कम है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट, ये कम स्टेबल होगा तो ये आपको देगा रिएक्शन के लिए माइनर प्रोडक्ट ये वाला, तो ये होगा लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, ये आपको देगा रिएक्शन का ये वाला माइनर प्रोडक्ट। दैट इज हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। अगर ये कब कब हो सकता है जब स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बीटा एच का एसिडिक नेचर अधिक होता है और कंसंट्रेशन ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर बेस का, तो एसिड टाइप केस में मोर एसिडिक बीटा एच को निकालने के पहले फिर आपको देगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। हमारा अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा है गिव ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे क्या है अगर मोर देन वन प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड इंडिकेट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट और द ओनली प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन लगता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो इंडिकेट ऑल द प्रोडक्ट्स। साथ में क्या है कि आपको बताना है इसमें से आपको लिखना सारे प्रोडक्ट यहाँ पर है, इस क्वेश्चन आपको सारे ही प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे और बताना है इसमें से कौन सा मेजर है या माइनर होगा या ओनली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला कंपाउंड है ये, 5 आपको बिट दिए हैं, बिट नंबर से A B C D E, आपके 5 बिट्स हैं। तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद ट्राई फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन चेक योर आंसर्स। नाउ कमिंग ऑन आंसर पार्ट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पढ़े थे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दे फॉलो इवन मैकेनिज्म। यहाँ पर कंडीशन आपको ले रखा है, कंडीशंस आर नॉर्मली गिवन, कंसंट्रेटेड एसिड इज गिवन। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हीट लिखा है साथ में, डिहाइड्रेशन सब में होना है। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट यू कैन मेक कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इसका तरीका क्या होता है, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। पहले आपका जहां भी OH ग्रुप लगा उसको हटा के क्या बनाएंगे, कार्बोकटाइन, OH को रिप्लेस करके बनाएंगे पहले कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। फिर चेक करो उसका पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, कि कहीं पे कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इट में अंडरगो रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी कम होगा तो क्या होता है, पहले दे अंडरगो रीअरेंजमेंट, उसके बाद क्या होता है इसमें, देन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पूछा हुआ है आपको सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी बन सकते हैं कार्बोकटाइन, जितने भी बने कार्बोकटाइन, हर एक से चेक करना पड़ता है कि इस कार्बोकटाइन से कौन सा एल्किन पॉसिबल है। यहाँ पूछा ऑल प्रोडक्ट, तो ऑल्सो वी कैन थिंक ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल अगर बन सकते हैं, एल्किन बनेगा तो कुछ एल्किन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकता है, तो आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। पहले क्या होगा, इस केस में हमने डिहाइड्रेशन करने में H को निकाल दिया तो क्या बनेगा, पहले टर्शियरी कार्बोकटाइन। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कैन राइट फर्स्ट सिंपल कंप्लीट स्ट्रक्चर। इस केस में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके रीअरेंज होने का, तो क्या होगा, HN एलिमिनेशन के बाद एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या आएगा इसमें, आइसोब्यूटीन। दिस इज द रिएक्शन गिवन एज द ओनली प्रोडक्ट। अब आता है सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड में क्या होगा, पहले हमने बनाया कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, यहां पर प्लस चार्ज, ये कैसा कार्बोकटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। यहां पर क्या होगा, पहले एक बार होगा इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर। क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। दिस कैन बिकम मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकटाइन बाय हाइड्राइड शिफ्ट। तो पहले क्या होगा इसमें हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बनेगा आप यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटाइन। अब क्या होगा, उसके बाद देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर देखो, इस केस में कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, तो पहले एक यहां से निकालोगे H प्लस, तो एक एल्किन यहां बनेगा,
एक एल्कीन यहां बनेगा, और अगर आपने यहां से निकाला H+ तो क्या बनेगा इस केस में, ये एल्कीन यहां बनेगा। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। और एक यहां पे निकाला हुआ H+ या यहां से तो एक ही बात बनेगा, यहां से निकालने में क्या आएगा, एक आपका एल्कीन और बनेगा इस टाइप का। तो इस केस में हमारे ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में, और इन तीनों में से सबसे अधिक स्टेबिलिटी इसका है, इस वाले का। तो ये होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, और बाकी दोनों हो जाएंगे रिएक्शन के लिए माइनर प्रोडक्ट। एल्कीन कैसा है, एल्कीन हो गए टर्मिनल टाइप के, दे हैव लेस हाइपर कंजुगेशन, तो ये 2 होंगे माइनर प्रोडक्ट। अब मैं बाकी केस में आई विल नॉट राइट ऑल द इंटरमीडिएट्स, आप अपने आप अपना देखें, पहले बनाएंगे कार्बोकेटाइन का, चेक करते हैं स्टेबिलिटी, फिर हम लिखते हैं प्रोडक्ट पे। आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। इस रिएक्शन में क्या था, 2 थे कार्बोकेटाइन, हमने दोनों से बनाया प्रोडक्ट, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया। यहां से बनाने में भी सेम आता मिडिल वाला एल्कीन, और इस एल्कीन में क्या होगा, मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इन तीनों एल्कीन में से, इसलिए इन तीनों में से मिडिल जो एल्कीन है वो होगा मेजर प्रोडक्ट, बाकी दोनों होंगे इस रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट। यहां पर क्या बनेंगे, पहले यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, तो एक यहां से H आएगा, एक यहां से, एक ही बात है। तो यहां 2 एल्कीन पॉसिबल होंगे, एक यहां बनाएंगे आप एल्कीन, प्लस एक आपका एल्कीन होगा ऐसे, एक ये बनेगा, प्लस यहाँ पे मिथाइल या H है, मिथाइल इथाइल, तो दिस कैन सो वन मोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस वन मोर स्टीरियो आइसोमर, आई एम राइटिंग वन मोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। यहाँ पर क्या होगा इस केस में, पहले बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर होगा मिथाइल शिफ्ट, तो फ्रॉम प्राइमरी केटाइन तो कोई बनेगा नहीं, तो मिथाइल शिफ्ट में क्या बनेगा, ये बनेगा मोर स्टेबल टाइप कार्बोकेटाइन CH3 CH2 CH3, ये मिथाइल आएगा शिफ्ट होने के बाद यहाँ से। और फिर इसमें कौन से एल्कीन पॉसिबल होंगे, एक बनेगा एल्कीन टर्मिनल टाइप का CH2 CH3, और एक आपका बनेगा एल्कीन मिडिल में डबल बॉन्ड आएगा CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3, ये आएगा सेकंड एल्कीन यहाँ पर। तो ये कैसा एल्कीन होगा, अच्छा कोई भी एल्कीन इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, इसमें से कोई सा भी एल्कीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये एल्कीन होगा इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपका ये आएगा सेकंड वाला एग्जांपल में मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑलवेज गिव मेजर प्रोडक्ट बाय सेड्स रूल। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर भी एक कटान यहाँ बनेगी, टर्शरी है ऑलरेडी स्टेबल होगा, तो नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ ला सकते हैं, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन, सो इन द रिएक्शन विल बी मेजर प्रोडक्ट, और एक एल्कीन बनेगा इस CH3 से H निकालने पर, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3, ये होगा रिएक्शन के लिए माइनर प्रोडक्ट। तो मैंने मेजर लिख दिया, बाकी जो मेजर नहीं होंगे वो होंगे माइनर प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो अपन आराम से अप्रोच लगाइए। पहले क्या करना है आपको है, मेक द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, फिर अगर और पॉसिबिलिटी है उसका रीअरेंजमेंट होने का, उसके बाद बनाएंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, फिर आपको प्रोडक्ट लिखने सारे, तो सारे चेक करने पड़ते हैं, यहाँ से क्या क्या एल्कीन पॉसिबल है, यहाँ से कौन से एल्कीन पॉसिबल है, फिर हम बनाएंगे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमेशा ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑलवेज गिव द मेजर प्रोडक्ट बाय सेड्स रूल। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपका स्टेरिक इम्बैलेंस है, साइज होता है, बल्कि बेस वगैरह कुछ होगा तो, क्योंकि वहां पे होता है E2 टाइप का रिएक्शंस अल्कोहलिक KOH में। हमारा अगला एग्जांपल है, क्वेश्चन फिर से दिया है, ब्यूट 1 है, इसका रिएक्शन किया हमने सीरीज दे रखा पूरा, पहले HI से ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन in presence of CH3OH, H2PT, HBr peroxide, then magnesium ether, then D2O, HCl। यहाँ पे रिएक्शन किया हमने O3 से पहले, फिर मिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। यहाँ पर भी रिएक्शन है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फर, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड वार्म, कोल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, देन सोडियम बाइसल्फाइड इन वाटर। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट OH नेगेटिव एंड हीट एंड देन एसिडिफिकेशन। ये रिएक्शन शॉर्ट नेम है OMDM, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। अगला रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगला ब्रोमीन
इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे एक और सीरीज दे रखा है, HBr से रिएक्शन किया, कंपाउंड क्या आएगा प्रोडक्ट, फिर एल्कोहलिक KOH में प्रोडक्ट क्या आएगा। तो हमको ये क्वेश्चन करना है, आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये आपका सारी ही रिएक्शन का एल्कीन के बेसिकली रिवीजन हो जाएगा एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो एक बार लिख लो क्वेश्चन को, ट्राई कर लो, देन चेक सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, अगला एग्जांपल इसमें दिया, पहले क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H I विल फॉलो अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। यहाँ पे क्या ब्रोमीन वाटर में हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन एग्जांपल है, यहाँ पर हो गया आपका ब्रोमीन, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या होगा, अगर सॉल्वेंट आपका होगा मिथाइल अल्कोहल तो आपका OCH3 जुड़ेगा यहाँ पर इन प्लेस ऑफ OH ग्रुप। एग्जांपल आपका हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन रिएक्शन वाला एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, सेम मैकेनिज्म है। पहले ब्रोमीन जुड़ता है, दे विल फॉर्म साइक्लिक इंटरमीडिएट ब्रोमोनियम आयन, फिर उसमें वाटर का एडिशन होगा इस पोजीशन पर। अगले केस में अगर हम CH3OH लेंगे तो CH3OH का एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा दोनों ही केस में। यहाँ पर क्या बनेगा एल्कीन, यहाँ पर क्या है HBr पेरोक्साइड, तो पहले हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2Br, एडिशन विल फॉलो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव रूल। फिर क्या हुआ उसके बाद में Mg ईथर में बनाया ग्रेनाइट एजेंट एंड देन D2O। तो व्हाट इज इन द रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH2D, ये आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। HCl एडिशन में क्या होगा CH3 CH2 CHCl CH3, यहाँ पे क्या होगा व्हेन दिस कंपाउंड इज ओजोनलाइज्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा इस केस में CH3 CH2 CHO प्लस HCHO। ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा इस केस में, रिएक्शन बिकम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन। पहले हमने इसको बनाएंगे ओजोनाइड, फिर इसका रिडक्शन करते हैं तो ये प्रोडक्ट आता है। अगला है एडिशन ऑफ HBr, तो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट पेरोक्साइड है तो CH3 CH2 CHBr CH3, एल्कोहलिक KOH मेंशन नहीं है तो हम क्या बनाएंगे इसमें ब्यूटुइन। अगला रिएक्शन है फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बॉर्न करने पर यहाँ पे हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, एल्कोहल बनाएगा इसमें, एल्कोहल फॉर्मेशन में क्या होगा एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। यहाँ पर क्या होता है व्हेन इट इज टेकन कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे एडिशन होगा H प्लस का और नेगेटिव पार्ट होगा HSO4 नेगेटिव आयन, O विल हैव माइनस चार्ज। यहाँ पर ऐड हुआ H, यहाँ पे ऐड हुआ O SO3H। यहाँ पर क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन होगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन का, यहाँ पे आपको बनेगा डायोल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है हॉट KNO4 है ये, तो आपको देगा CH3 CH2 COOH प्लस CO2 गैस एंड वाटर। यहाँ पे क्या होगा एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल। यहाँ पे क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव रूल विदाउट कार्बन चेन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आएगा OH ग्रुप। यहाँ पे क्या है Br2CCl में एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। ये हमारा हुआ इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स। आई होप सभी आपको रिएक्शन याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता, सपोज इन प्लेस ऑफ दिस कंपाउंड आई विल राइट सम डिफरेंट कंपाउंड, तब प्रोडक्ट क्या आएंगे, एक बार आप अपना ट्राई करेंगे उसको। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं भाई कंपाउंड टेकन लेट्स से मिथाइल साइक्लोपेंटीन, इसको ले लिया हमने इस रिएक्शन में, तो आपको अब सारे बिट फिर से करने हैं क्वेश्चंस पे। मैं प्रोडक्ट मिटा दे रहा हूं, आप लिखिए इसका सारा आंसर्स को। ठीक है, टेक योर टाइम एंड देन राइट देन चेक। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, यहां पर क्या होगा इस केस में सेम टाइप का रिएक्शन होगा, बस कंपाउंड साइक्लिक है। यहां पर ऑलरेडी मिथाइल का H एडिशन होगा I का, यहां पे आपका आएगा डाइब्रोमाइड, the two bromine atoms will be written in the opposite sides। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ब्रोमीन वाटर रहेगा इसमें, यहाँ पे क्या होगा OH एज नेगेटिव पार्ट होता है तो ब्रोमीन यहाँ लगेगा,
We are not writing here the compounds stereoisomer structures. We are writing simple chemical reactions. Addition यहाँ पे एंटी होगा दोनों ही केस में. यहाँ पे एडिशन होगा in place of OH we will have OCH3, यहाँ Br रहेगा. यहाँ पे क्या होगा इसमें सिंपली साइक्लो मिथाइल साइक्लोपेंटेन. यहाँ पे क्या होगा सेम टाइप का रिएक्शन आएगा. पहले आपका यहाँ पे Br ऐड हुआ, फिर यहाँ पे MgBr और यहाँ पे फिर लास्ट में D आएगा इसमें. यहाँ पे HCl एडिशन करने पर यहाँ पे क्या होगा दिस बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा. CH3 एक CO ग्रुप आएगा, CH2 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 1 2 3 देन CHO. यहाँ पे वो CHO ग्रुप. यहाँ पर क्या आएगा वार्म करने पर हाइड्रेशन रिएक्शन है OH ग्रुप. यहाँ पे क्या आएगा इसमें OSO3H. यहाँ पे क्या आएगा आपका रिएक्शन ऑफ सेम हाइड्रोक्सिलेशन OH OH का एडिशन. यहाँ पे क्या आएगा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट एल्कीन को ब्रेक कर देगा. CH3CO COOH 1 2 3 4 5 कार्बन्स. यहाँ पे क्या आएगा ONBM के अंदर OH ग्रुप. यहाँ पे क्या होगा OH ग्रुप विल बी हियर. यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट डाइब्रोमाइड. एडिशन हुआ यहाँ पर भी क्या होता है एंटी एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा इस केस के अंदर भी. यहाँ पर क्या आएगा HBr एडिशन किया हमने तो आपका यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा. एल्कोहलिक OH में फिर से आपका सेम प्रोडक्ट आ जाएगा वापस. तो ये हमारे एक तरह से रिएक्शन का समरी होता है, आपको हेल्प करता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स यहाँ तक हो चुके हैं. लेट अस सी 1 2 मोर एग्जांपल्स एंड देन दिस टॉपिक इज ओवर. बाकी आप क्वेश्चंस घर में और प्रैक्टिस करेंगे असाइनमेंट से या जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको और एक्स्ट्रा करना चाहिए. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. एक कंपाउंड है मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन. आपको इस कंपाउंड से ये सारे कंपाउंड्स बनाना है. दिस कैन बी लाइक क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस कि आपको इस कंपाउंड को कन्वर्ट करना है इन सारे कंपाउंड्स में. मोर देन वन स्टेप कैन बी रिक्वायर्ड इन सम केसेस. तो अगर आपका एक से अधिक स्टेप रिक्वायर्ड है टेंशन मत लेना, यू कैन यूज. आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 3 स्टेप या 1 2 या 1 स्टेप जो भी लिखना है. आपको यहाँ पे सब सप्लाई करना है मिसिंग रिएजेंट्स जो हेल्प कर सकते हैं इस कंपाउंड को इन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए पहले एक बार, फिर अपना सोल्यूशन चेक करिए. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन सोल्यूशन पार्ट. देखो यहाँ पर क्या है आपका साइक्लोहेक्सामिथाइलिन दिया है ग्रुप. यहाँ पर हमको एडिशन रिएक्शंस करेंगे. यहाँ पर तो पहले केस में क्या है ऐड किया हमने यहाँ पर H ऐड किया यहाँ पे OH. तो हम सिंपली ऐड करते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और OMDM दोनों रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ऐड होगा H, यहाँ पर ऐड होगा OH. वाटर का एडिशन होगा एल्केन पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. यहाँ पर क्या होगा C पे H लगाया CH2Br. तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐड हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr प्लस पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स. आपको ये प्रोडक्ट देगा रिएक्शन के अंदर. अगला क्या होगा CH2OH है तो हम लगाएंगे पहले स्टेप में B2H6 THF और फिर सेकंड स्टेप होगा H2O2 OH नेगेटिव आयन. क्या नाम होता है रिएक्शन का? रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगला रिएक्शन क्या होगा इसमें इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे. तो हम पहला रिएक्शन करेंगे O3 से एंड सेकंड स्टेप विद डाइमिथाइल सल्फाइड और जिंक एंड वाटर. यहाँ पर क्या है ऐड किया हमने HOH OCH3 को. तो हम लिखते हैं यहाँ पर इन प्लेस ऑफ वाटर वी कैन ऐड सम अल्कोहल CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक मीडियम. तो एक तरीका आपका यहाँ पे ये हो सकता है इस कंपाउंड को बनाने के लिए इजी रिएक्शन. और फिर कैन बी बेटर है इन रिएक्शन ऑफ ऑक्सी मर्कुलेशन डीमर्कुलेशन वो बेटर है इसमें. तो हमने ऐड किया अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट पहले स्टेप में. सेकंड स्टेप आपका रहेगा इसमें
Demercuration using sodium borohydride. H will replace mercury group in the reaction और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ एल्कोहल और वाटर टू एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। हो गया एग्जांपल। अगला आता है, इस केस में हमको डायोल चाहिए, CH2OH, CH यहाँ पे भी OH लगाया, तो क्या रिएक्शन इसमें दो तरीके हैं, आइदर यू टेक कोल्ड KMnO4 followed by reaction of hydrolysis or osmium tetroxide, then either H2O2 और सोडियम बाइसल्फाइड, दोनों तरीके होंगे। यहाँ पर हमको लगाया था ऑलरेडी CH2 है, एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, CH2 ग्रुप को है, तो यू कैन टेक हियर CH2N2 on heating or you can take CH2 double bond CO called ketene on heating। दोनों में क्या बनता है हमारे पास, ये हमको सप्लाई करते हैं CH2 मिथाइलिन, वो ऐड होगा आपका, इंसर्ट होगा एल्किन बॉन्ड पर और आपको ये कंपाउंड दे देगा। अगला रिएक्शन है हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन, तो क्लोरीन देन वाटर। रिएक्शन क्या होता है, हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन रिएक्शन, पहले एडिशन है Cl प्लस का, अगले स्टेप में एडिशन होगा वाटर का। नेट रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ Cl प्लस OH माइनस। कैसे होता है, Cl प्लस on the carbon having more hydrogen, OH negative part on the carbon which can form more stable carbocation। अगला यहाँ पर रिएक्शन है ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लेना पड़ेगा CHBr2 in presence of base like tertiary butoxide स्टेप है। तो काम क्या होता है इसका, it help in formation of CBr2। एक्चुअली इसको मैं यहाँ साइड में लिखते हैं कि पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इस केस में जो कंपाउंड दिया है CHBr3 वो ब्रेक होगा in presence of strong base BuO negative ions। तो यहां पर क्या बनेगा, पहले स्टेप में ये H लेगा और फिर क्या होगा, यहां पर लॉस होगा ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी बुटॉक्साइड। तो पहले क्या देगा हमको, है लॉस करने पर TBuOH, ये आपको देगा, इसमें C पर रहेगा माइनस चार्ज और 3 ब्रोमीन लगे रहेंगे इसमें, फिर एक Br को और बाहर निकालेगा, फिर क्या देगा आपको CBr2, डायब्रोमो कार्बिन इंटरमीडिएट देगा रिएक्शन में और वो ऐड होगा इस केस में। ये क्या बनता है, डायब्रोमो कार्बिन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सिंगलेट कार्बिन होता है, ऑल डायहेलोकार्बिन्स आर सिंगलेट कार्बिन्स, वो ऐड होगा इसमें एल्किन बॉन्ड पर इंसर्जन रिएक्शन से और क्या आपको देगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, ये वाला। कैसे ऐड होता है, अगर आपको शो करता हूं मैं रिएक्शन में, कि मान लो यहां पे हमारा कंपाउंड दिया हुआ है CH2, यहां पर हमारा CBr2 आ गया, ठीक है। CBr2 क्या होता है, डायब्रोमो कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन होगा, पहले शिफ्टिंग होगा पाई बॉन्ड का, यहां पे ऐड होगा, C पर प्लस आएगा तो ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा और क्या आपको देगा प्रोडक्ट रिएक्शन में A। कौन सा A है, इसको मैं सपोज A लिख लेता हूं, ऐसे आपको देगा प्रोडक्ट आपका A मींस राइट हियर बस, यहां पे CH2 था, यहां पे C से बॉन्ड बनेगा Br, एक लोन पेयर था तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड यहां पर, दैट इज हाउ दे फॉर्म दिस कंपाउंड A। अगला रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो ये एक स्टेप में होना डिफिकल्ट होगा। पहले इसमें हम ऐड करते हैं ऐड HCl और HBr पहले स्टेप में, तो क्या होगा, H यहाँ पर Cl यहाँ पर क्या देगा, टर्शियरी हैलाइड देगा आपमें, और फिर सेकंड स्टेप लगा देंगे एल्कोहलिक KOH बाय रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, आपको एल्कीन देगा प्रोडक्ट यहाँ पर। या फिर हम कर सकते थे पहले वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, एल्कोहल देगा CH3OH देगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, फिर उसको कर देगा डिहाइड्रेशन। दो तरीके हैं इसमें, दोनों तरीके आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो ये वो हमारा एग्जांपल, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन का किया है यहाँ पर। इस हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काफी सारे एग्जांपल्स हमने करा दिए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, प्लस थ्योरी में बहुत से क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है।